क्या आप अपनी एलआईसी पॉलिसी की भारी भरकम किस्तों यानी प्रीमियम से परेशान हैं? क्या आपको लगता है कि ये पॉलिसी आपकी जेब पर बोझ बन गई है? ज़्यादातर लोग यहीं पर सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो या तो बिना सोचे समझे पॉलिसी को लैप्स होने देते हैं या फिर गुस्से में आकर सरेंडर कर देते हैं और नतीजा सालों की मेहनत की कमाई एक झटके में आधी हो जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सीक्रेट कैलकुलेशन बताऊंगा जिससे आप तय कर पाएंगे कि आपको अपनी पॉलिसी बंद करनी चाहिए या नहीं, और अगर करनी है तो वो कौन सा तरीका है जिससे आपका पैसा डूबेगा नहीं। सबसे पहले बात करते हैं कब आप पॉलिसी बंद कर सकते हैं। देखिए, एलआईसी कोई बैंक का एफडी अकाउंट तो है नहीं कि जब चाहा पैसा निकाल लिया। रूल नंबर 1 है, अगर आपकी पॉलिसी को अभी 2 साल या 3 साल प्लान के हिसाब से पूरे नहीं हुए हैं तो आप उसे सरेंडर नहीं कर सकते। अगर आपने प्रीमियम भरना बंद कर दिया तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। शॉकिंग फैक्ट, इस स्थिति में एलआईसी आपको 1 रुपया भी वापस नहीं देगा। आपका पूरा प्रीमियम जीरो हो जाएगा। इसलिए अगर पॉलिसी को 2 साल नहीं हुए हैं तो मेरा सुझाव है कि कम से कम 2 साल का प्रीमियम पूरा करें ताकि आपका सरेंडर्ड वैल्यू का हक बन सके। अब मान लेते हैं कि आपने 3 से 4 साल प्रीमियम भर दिया और अब आप पूरी तरह बाहर निकलना चाहते हैं। इसे कहते हैं सरेंडर। लेकिन यहाँ एक बड़ा ट्रैप है। जब आप सरेंडर करते हैं तो एलआईसी आपको 2 तरह की वैल्यू देता है। पहला है गारंटीड सरेंडर्ड वैल्यू। ये आपको भरे हुए प्रीमियम का लगभग 30 से 50% ही होता है। दूसरा है स्पेशल सरेंडर्ड वैल्यू। ये एलआईसी के बोनस पर निर्भर करता है, जो गारंटीड से थोड़ा बेहतर हो सकता है। एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपए तक का प्रीमियम भरा है तो सरेंडर करने पर शायद आपको 35,000 रुपए से लेकर 40,000 रुपए ही मिलेंगे। नुकसान सीधा सीधा 60% का। क्या आप इस घाटे के लिए तैयार हैं? अब आता है वो रास्ता जो 90% एजेंट आपको नहीं बताते, पेड अप पॉलिसी। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जिनके पास प्रीमियम भरने का तो पैसा नहीं है, लेकिन वो अपना पूरा पैसा डूबने से बचाना चाहते हैं। इसमें आपको 1 भी रुपया नहीं भरना होगा। आपकी पॉलिसी बंद नहीं होती, बस उसका सम अश्योर्ड कम हो जाता है, यानी उसका बीमा कवर कम हो जाता है। फायदा, आपको आज घाटा सहकर पैसा नहीं निकालना पड़ता। मैच्योरिटी पर, चाहे वो 10 साल बाद हो, एलआईसी आपको आपका पैसा कम की गई बीमा राशि के साथ वापस करती है। प्रो टिप, अगर आपको पैसों की तुरंत जरूरत नहीं है तो सरेंडर कभी मत करना। हमेशा पेड अप पॉलिसी ही चूज करें। अब सबसे जरूरी सवाल, डिसीजन कैसे लें? सरेंडर तब करें जब आपको उस पैसे की बहुत ज्यादा सख्त जरूरत हो, या फिर आप उस पैसे को किसी और जगह इन्वेस्ट करने वाले हैं जहां से आपको 12 से 15% का रिटर्न मिले, जो एलआईसी के घाटे को कवर कर सके। पेड अप पॉलिसी तब करें जब आप सिर्फ प्रीमियम के बोझ से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि पुराना पैसा सुरक्षित रहे, भविष्य में कुछ ना कुछ वापस जरूर मिले। तीसरा ऑप्शन होता है लोन ले। क्या आपको पता है कि आप अपनी पॉलिसी बंद करने के बजाय उस पर एलआईसी से लोन ले सकते हैं? ब्याज भी कम होता है और पॉलिसी भी चलती रहती है। दोस्तों, एलआईसी पॉलिसी एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है। इसे बंद करना इमोशनल फैसला नहीं, फाइनेंशियल फैसला होना चाहिए। अगर नई पॉलिसी है तो 15 दिन के अंदर फ्री लॉक पीरियड में वापस कर सकते हैं। अगर पुरानी पॉलिसी है और 2 से 5 साल कंप्लीट हो गए हैं तो तब पेड अप पॉलिसी का ऑप्शन लेने का सोचें। अगर पैसों की तंगी है तो लोन का ऑप्शन देख लें। और हाँ, ऐसे ही कड़वी मगर सच्ची फाइनेंशियल सलाह के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।